चार पंक्तियों का एक भजन सुना रहे हूं आप। एक कलयुग में आप कितनी की सेवा कर रहे हैं माँ बाप की, सुन जो बड़ा प्रेम है। एक लड़को हो, बचपन में पिताजी खत्म हो गया, वह बूढ़ी माँ भी ने पाल पोस दूसरा के मजूरा कर बड़ो करी, नौकरी लगा दी भी ने, और एक पढ़ी लिखी बीननी बीबी ने परना दी और बहुत खुश होगी। आज मारो कर्जो उतार दी मैं, जो काम है को बाबल कर तो आज मैं कर। ब्याह सगा भी कहता वाह माँ हो तो यान की हो, पढ़ाई लिखाई करार आज बेटा ने योग्य बना दिया। अब वो योग्य बेटो काहे कर रहे हो, देखो 65 साल की उम्र होगी, एक दो साल तो साथ रखे और एक दिन भी मां ने बोली बुढ़िया चली जा, तू अब हमारी साथ नहीं रह सके। मां के तो पगा तलाऊ धरती की सकी। बोला बेटा एक बार पाछो बोल, थारी मां लागू मने इतनी बड़ी बात कह रहे हो तू। बोले बुढ़िया कह दियो ने कि तू आज के बाद हमारी साथ नहीं रह सके। कारण यो ही है कि थारे और हमारी बींदनी के बने कोने, और मैं थारा चक्कर में मारो घर नहीं बिगाड़ सकूं। चली कपड़ा की गांठ बांधी, मां की आंखों में आंसू पड़ रहे हैं, बेटा इतनी तो मत कर। दरवाजा के बारे खड़ी कर दियो, दोनों हाथ लगा खड़ो होगी बुढ़िया चली। जब वह मां रोती हुई अपना बेटा ने समझा रही है, बेटा दुनिया काहे कैसी कि मां ने निकाल दिया। बोले कुछ नहीं तो समझाइए मां, सुन जो बड़ा प्रेम है। हरी अलका में राखी बेटा रे, पलका में राखी रे लाल, गोदिया में राखी बेटा, हिवड़ा में राखी रे बेटा, कांधा पे राखी रे बेटा, मोरा पे राखी रे लाला, पलका में राखी रे। ओ हारे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे मारा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। पलका में राखी बेटा रे, पलका में राखी रे लाला, गोदिया में राखी बेटा, हिवड़ा में राखी रे लाला, मोरा पे राखी रे लाला, पलका में राखी रे। ओ अरे बेटा मत ना निकाले हो हमारा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। ताली बजाओ अपनी माँ के लिए, जोरदार क्या बात है। बोली जगदम्बे मात की। छोटी सी उम्र में बेटा रे लाड लड़ाई रे लाला, लाड लड़ाई बेटा, गीला में धोई बेटा, दूधो पिलाती रे लाला, झूला झूलाती रे बेटा, टीको लगाती रे। ओ अरे बेटा न्यारो मत होवे हो, हमारा बेटा मत ना निकाले हो रहा। जय हो, क्या बात है। माँ बोली वे दिन भूल गयो, वे दिन भूल गयो तू जब छोटो सा होया कर दो,
मैं थारा लाड लडाती, कोई शू लड़ भी आ जातो तो ही मारा सीनऊ लगा लिया करती, थने दूध पाती, झूला झूलाती, और थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते मैं काजल को टीको लगाया। सबके साथ करया कि नहीं करे? अगर सबके साथ ऐसा हुआ है तो उस माँ के लिए ताली बजा दो जोर। बेटा चाहिए काला भी हो गया तो भी उस माँ ने काजल का उसके टीका लगाया है। वो बेटो नहीं मारो सांवरो सेठ है, वो मारो नाम कर से घणो आछो राखी और बई दिन भूल गयो, आज मन ही बारे काट रहे। सजना आज सही बात, बालपणु याद करो आपनो। एक दिन बचपन में आपा ने कोई छोटी मोटी भी बुखार आ गई तो वह बूढ़ी माँ पूरी रात आपने सिराने बैठी बैठी आंखों नींद निकाल दी। आज मारो बेटो बीमार है, हे भगवान इन्हें अच्छो कर जो। मैं सच बता रहा हूं, सन 2000 में गुरुदेव मुझे टीबी हो गई थी और मैं बिल्कुल मरने के बराबर हो गया था। मात्र 26 किलो वजन रह गया था उस उम्र में जब मैं 20 साल का था। आपको पता है मेरी माँ 3 महीने तक सोई नहीं और 3 महीने तक सोई नहीं, उसको खुद को टीबी हो गई। लेकिन रात दिन यही पता नहीं कितना देवता को तो सवा मणिया बोलती और अठाऊ ले रखा तक पूरा हाथ डोरा डंडों भर दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ये नहीं बच सकता। फिर जयपुर आए, जयपुर में टीबी हॉस्पिटल है, वहां पर 2 महीने फिर बेड पे रहा, लेकिन उस माँ ने पीछा नहीं छोड़ा। मेरा बेटा एक दिन नाम करेगा मेरा, मैं ऐसे नहीं जा सकता मुझे छोड़कर। उसकी आंखों में पानी देखकर मैं अक्सर कहा करता था कि हे प्रभु तुझे बहुत बड़ी दाग लगेगा तेरे बगैर इस माँ का बेटा चला गया। उस माँ का प्रताप है कि मैं आज आपके बीच में जिंदा खड़ा हूँ और जिंदा नहीं बहुत अच्छी उपस्थिति से खड़ा हूँ। तो माँ क्या नहीं कर सकती, पूरी रात सिराने बैठी है, भगवान ने हाथ जोड़ रही है, नाचो कर जो भगवान। और एक दिन बुढ़ापा में जब भी मां ने बुखार आ जावे, बुढ़ापा में जी दिन भी मां ने बुखार आ जाओ, बताओ आपनो महीनों कौन है जो पूरी रात भी के सिराने बैठे हो? कोई है यहाँ उनको जो रात भर मम्मी के सिराने बैठे हो? बहुत कम मिल सकते। चौबारा में खाट बिछा दे, एक पानी की बोतल भर मेल दे, पूरी रात बुखार में तड़प रही है, सामने बेटा और बहू को कमरो भी, बूढ़ी माँ की आंखें पूरी रात भी कमरा की तरफ लागी रहे। एक बार ही कमरो खोल कर पूछ ले कि माँ थने पानी चावे कि दवाई चावे तो ममता भर जावे, लेकिन पूरी रात में एक बार भी कमरो नहीं खुले। या अपनी सेवा इतनी अच्छी तरीकों में मैंने समझाए रे पापी, लोग काहे कैसी मानी निकाल दियो, हाथ पकड़ियो साहब, बुढ़िया थारो भाषण सुनवा को टेम नहीं है, चली जा क्यों? आज के बाद ये घर की आस भी मत कर जे, पोतो भाग रहेगी। देखो पोता के लिए अगर दुनिया को सब बड़ो धन है तो भी की दादी है। पोतो भाग रहे गयो, दादी लिपट गयो, पींदनी भाग रही, दे थप्पड़ भी ने वापस लेके। माँ कुरला रे गई महाराज, हे भगवान आज पोता तक ने छीन ले गया। रोवती तकी लड़को हाथ पकड़ो और धक्को दियो, जावे कि नहीं जावे, धरती पर गिर गई। अब वह बूढ़ी आत्मा की आंखें में सावन भादो ही उतरे, खड़ी होगी साहब, रेस में आ गई, थोड़ो गुस्सो कर ली, जानगी मैं जानगी पापी आज तू मैंने क्यों निकाल रहे हो, मैं जानगी। जवाब देखो भी माँ को, हे बेटा समझ गई मैं। आग्यो बुढ़ापो बेटा रे, खारी थन लागू रे लाला, बुरी थन लागू रे बेटा, आछी को न लागू बेटा, बुरी थन लागू रे। ओ अरे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे भरा बेटा मत ना रुलावे हो रहा। बोली सच्ची दरबार की।
में बूढ़ी होगी इन वास्ते तो नहीं। और आज को मोटियार काई करे आपने ध्यान है, माँ बाप बूढ़ा हो जाओ, घरे कोई भाई लो मिलबा जाओ, घरे कोई भाई लो मिलबा जाओ तो माँ की आदत है वह भाग रहा, और भाग यानी कि महीनों कोई मेकअप कर रहा है। पहली फाली बींदने आओ तो बेटा कोई अपने पति जी का दोस्त आया थोड़ा पूरा मेकअप कर फिर बाढ़ना हो, लेकिन मम्मी मेकअप नहीं करती। वो तो जान बेटी है व्यान की व्यान है, हाथ भी अगर कहीं में हेर है तो वह यान की आना जाए। आर बेटा कौन आयो, तो आपने आदत कहें चल 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 तू माइन चल चाय बना चाय बना, मैं कोई पर्सनल मीटिंग कर रहा चल मायने चल। क्यों भाई, उस माँ से नहीं मिलाते आप? अपने दोस्त से कहो कि आज इस आत्मा की वजह से मैं तेरा दोस्त हूं, आज इतना बड़ा आदमी बना हूं, यह आत्मा नहीं सेवा करती तो आज मैं यहां नहीं होता। गर्व से कहो उसको, लेकिन आपा चल चल तू माइन चल चाय बना, यह अपनी आदत है सर। वह माँ इतनी बोल रही है कि बेटा मैं बूढ़ी होगी जी तनाची कौन लागू, अब मैं नरेगा में काम न कर सकूं ना, ये वास्ते तनाची नहीं ला, चली जाती दकाल दी माँ। बोले और रस्तों सीधो गांव के बारे जाओ बुढ़िया, आज के बाद आस मत कर जी। पाछी मुड़ मुड़ नाल रही, आंखें में आंसू भरिया, ए बेटा एक बार ही बोल दे, एक बार ही बोल दे तो कि माँ तू पाछे आ जा तो थारो बिगड़ कहीं जातो। थोड़ी दूर गई महाराज भी बूढ़ी आत्मा की ममता जाग पड़ी, मन में विचार करी गांव का काहे कैसी कि माँ बेटा नहीं छोड़ चलेगी, तो पाछी भाग रही और भाग रहा और अपना बेटा रहा पग पकड़ लूम की पकड़ के, हे बेटा थारी गाय एक बार माफ कर दे सिर्फ, और देख थारी साथ राख ले, मैं थारा कितना काम कर ले। 65 साल की उम्र जहां गोडा में खड़ा रेबा की हिम्मत नहीं है गुरुदेव, आज वे पग बोल रहा कि हे बेटा एक बार तू सिर्फ साथ राख बाकी हाँ कर ले, मैं थारा सारा ही काम कर ले। माँ कहने लगी बूढ़ी आत्मा कोई ई उम्र में काम करे, आपा नहीं शर्म आ जाओ कि बूढ़ी माँ काम करे। तो वह माँ कह रही है बे हाथ जोड़ अपना बेटा ने, हे बेटा गाया चरा लूं बेटा रे, बछड़ा चरा लूं रे थारा, बछड़ा चरा लूं बेटा, आदि खा लूं ली बेटा, आदि खा लूं ली बेटा, नीचे सो लूं ली बेटा, नीचे सो लूं ली बेटा, काम कर लूं ली रे, ओ अरे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे भरा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। जोरदार ताली बजाओ अपनी माँ के लिए, बोली सच्ची दरबार की जय। माँ बोली थारी गाया चरा लूं, थारा बाछड़िया चरा लूं, आधी खा, 2 टाइम रोटी मत दी, सिर्फ एक टाइम आधी रोटी दीजिए भी बिना खार पेट भर, नीचे ही सो जाए। तू सोने वास्ते कोई खाट चारपाई मत दीजिए बेटा, मैं कोना में सो जाऊं, और थारी बींदनी का आगे काम भी पूरा ही कर ले मेरा लाल, लेकिन मत निकाल। यूं ज्यादा काहे हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। रोती हुई माँ की तड़प को नहीं समझ सका वो पापा, रो रो कह रही है कि हे बेटा मैं सब कर ले हूं, लेकिन मैं थासु दूर नहीं रह सकूंगा। हाथ पकड़े और सीधो गेलो बता, अब कुछ नहीं बच्चों भी मां चली गई, रोती रोती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ कौन कौन बेटा और बेटी ऐसे हैं जो आज भी माँ बाप के साथ रहते हैं, अगर है तो ताली बजा के बता दो आप, जो आज भी साथ रहते हैं, न्यारा न हुआ हो, जो न्यारा हो गया हो वो फर्जी वोट पटक जो भी, कोई बात, वो तो परमात्मा ने किया, आपने थोड़ी किया। चली गई मां, गांव का पड़सा में गई, ये बाप जी मिल गया, आप ही पड़सा के महीने जा रही है मां, गांव का पड़सा में वह माने ये बाप जी आवता दिखे, तुरंत आंखा का आंसू पहुंच गई। हमारी तो पूछ ही आता है थे, शाम पड़िया कटे जा रहा, तो बाप जी आवता था का पूछ लिया माता राम
इतनी शाम पड़े आप कपड़ा बांध जा कटे रहो। मेरे सजनों उस मां ने ये नहीं कहा कि मारो बेटो निकाल दियो। ताली बजाओ जोर। इतनी बेइज्जती झेल भी वह मां या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दियो। अगर मैं यान बोलूं तो मेरा बेटा की इज्जत कम हो जाए। बोलो आप, इससे बड़ा क्या हो सकता है? माँ बोली बाप जी आज मारो बेटो बोले कि माँ तू 2-4 दिन तीर्थ जाया, ये 10 रुपया खर्चा का भी दिया। इससे बढ़कर कोई आत्मा इस संसार में नहीं हो सकती। परमात्मा भी इतना नहीं कर सकता आपके लिए जितने माँ और बाप कर सकते हैं। पाची मुड़ी और पल्लू आंसू पहुंचते हुए रोने लगी। हे बेटा कुण कुण ने सिफारिश काट और हाथ अपना मन में याद करती हुई कह रही हे बेटा तू समझ ही नहीं पायो, तू भोलो गुणो नादान गुणो, तू बींदने की बात में आई जब कोई बात नहीं। मैं पहले बताया ना कि सब बींद गाया बनर पर रहा है। ये पहली इलाज घर में लिए सबको पहली रोटी खाना और गाय बन के घर में आना। माँ बोली हे बेटा, अरे माता पिता तो बेटा रे, घर को है मांडन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियारो आंगन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियारो आंगन बेटा, घर को है मांडन रे। ओ हरे बेटा मालूनी समझावे होरा, हरे भरा बेटा न्यारो मत होवे होरा। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। कौन कौन बेटा और बेटी ऐसे हैं जिनको माँ बाप में भगवान नजर आता है? जन माँ बाप में भगवान दिखता हो वह सच्ची आत्मा से सच्चा भाव से हाथ पड़ो कर बताओ जो ये बात ने मानता हो कि माँ बाप नहीं हमारे भगवान है। ताली बजा दो जोर दो। बहुत कम होया करे महाराज, बहुत कम। ये बींदरे ने सासू जी में राम जी दिखे डाकने खागी पूरा घर ने आको भाव यान हो गया। सासू जी में राम जी नहीं दिखे। बहुत इज्जत करे साहब बींदनिया। चौमासा का दिन बार जान एक बींदनी के माचिस बीज की तो महाराज बात दूसरी पाड़ो सुन के माचिस लेवा चलेगी। छुल्लू तो बालनो तो छुल्लो बालने वास्ते माचिस लेवा चलेगी। बींदनी ने जार बोली कि थारी थोड़ी माचिस दे, मैंने छुल्लो बालनो जो मारे माचिस बीज की। वह बोली कि नहीं देख मारे ही माचिस बीज की, पर तू एक काम कर माराली सासुन ले जा या जटे जावन जटे लाई लगाओ बस, या तो लाई लगावा की मशीन ही फेल ही का तो आ तो जलती आगी है। इतो भी मान मत दिया करो। मारा निवेदन है अगर सासरा में सासों ने दुख दिया तो पीर में था कि मान सुख दे वालो कोई नहीं। अगर सासरा में सासू ने दुख दिया तो पीर में मान सुख दे वालो कोई नहीं। गारंटी बात की। सासरा में अगर ससुरा जी दुखी है था की वजह तो आप मत सोचो कि मेरे पिताजी ने तो चुपड़ी रोटे में दरी होती ना, रोटे ही नसीब न हो। अगर अपना माँ बाप ने सुखी देखो चाहो तो सासू ससुरा ने सुखी रखो। अगर सासू ससुरा दुखी है तो थाका माँ बाप भी झुरझुरी रोसी। ये बात में कतई शक हो, लेकिन बींदने बहुत तगड़ी है साहब। बुरो मत मान जी, न्यारी होगी हो कोई बात करो। बैठो भाभी जी बैठो, अब एक बार बैठो। बड़ा बूढ़ा क्या करेगा जो सत्संग में पहली उठे हुए भगवान पहली उठाया करे। कदे नहीं करनी है गलती।
मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूं, खाली तो सो काम करना है कि सासू तो बींदनी ने अपनी बेटी मान लो, सासू तो बींदनी ने अपनी बेटी मान लो और बींदनी सासू ने अपनी मां मान लो, लड़ाई खत्म। लेकिन न तो सासू बींदनी ने बेटी माने और न बींदनी सासू ने मां माने, बस एक दूसरा की टांग खिंचाई में नरा घर का दणी फांसा लगा मर गया। ये लड़ाई में, ये घर की लड़ाई में घर को दणी खत्म हो गयो, लेकिन ये न मानी, फिर भी लड़ रही है। तू खागी मारा बेटा ने, फिर भी आई मारे सजना, कोई बात नहीं। देखो बेटो क्या न कौन सा, आप भी सुन जाओ, यहाँ की बात नहीं करनी, ये नाराज हो जाए। बेटो क्या न को वेणु साहब, 3 माया पनघट पर पानी भर रही। हाँ माटी बेटा अड़ी अड़ी भोलेनाथ का बेटा सर। 3 माया पनघट पर पानी भर रही और अपना अपना बेटा की बढ़ाया कर। इतनी देर में एक धोली कार आई, धूल उड़ाती निकल गई। एक मां बोली, थाने ध्यान ही में कौन है? मारो बेटो। ई धोली कार में जबड़ो मारो बेटो है। अरे गांव कोई 1 नंबर लखपति ओई, ई की बराबर कोई कल पीसो कौन। मां तो बढ़ाई ही कर रही है और लड़को कांच उतार रही है। अभी न बोलियो कि मम्मी बाय, मम्मी मैं जा रही हूं, नहीं। और मां बढ़ाया कर रही है, बेटा का कोई परवाही नहीं। इतनी देर में काली कार आ गई, वह भी महाराज धूल उड़ाती निकल गई। दूसरी मां बोली, था ध्यान में कौन है? आंख कौन है? एक महीने मारो बेटो। ई गांव के मायने ई की बराबर कोई पढ़े लिखे नहीं, सबसे बड़ो विद्वान ई गांव को वही है। मां तो बढ़ाया कर रही है, बेटो कांच उतार रही। अभी न बोलियो कि मम्मी मैं जा रही हूं। तीसरी मां गरीब नहीं बोली, वह नहीं बोली, मटकी उठाई माथा पर मेर जीव नेज ने हाथ में ले पाछी मुड़ी और बीको बेटो सामने खड़ो। बीको क्योंकि बीकन कार को नहीं बेचारा, वो सीधो पनघट पाई गयो और बीके सामने खड़ो और बोलियो, मां मां आप बूढ़ा वे गया, अब पानी लेने मत आया करो। मैं हूं आपके लिए पानी भरने वास्ते। आप बूढ़ा वे गया, अब आपकी हिम्मत नहीं है, मैं भरसू मरी मां पानी थारे वास्ते, लेकिन आप मत आया करो। सजना अपनी मां के माथा वो मटकी खुद का माथा पर मेली, एक हाथ में नेज पकड़ी, एक हाथ में मां को हाथ पकड़ धीरे धीरे घरे ले जा रहे हो। हे मां, मैं आशीर्वाद के बाद आप पानी भरने वास्ते मत। सजनों काली कार वालों बड़ो योग, धोली कार वालों को वो तीसरा नंबर को बेटा हो तो तीसरे नंबर का जैसा हो, जो अपने माँ बाप के दर्द को समझे। याद करो अगर बचपन में ये 2-2 साल का टाबराने का माँ बाप न्यारा कर दे, अब 2 साल का बेटा ने 3 साल का बेटा ने माँ बाप न्यारो कर दे तो वो बड़ो नहीं हो सके। बुढ़ापा में माँ बाप भी आस करेगा वो बेटो एक दिन मन पाल से। इसलिए कहा है विद्वानों ने, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। बहुत कम बेटा है गुरुदेव यान का बेटा होला जगह बटवा में माँ बाप की फोटो होली, शायद बहुत कम बेटा होला जगह बटवा में माँ बाप की फोटो होली। कोई है क्या यहाँ पर? अभी धरती वीरों से खाली नहीं हुई है, अभी इस धरती पे धर्म जिंदा है। ताली बजाओ भाई साहब अपने आप के लिए, क्या बात है। बहुत कम बेटा यान का होला जी का मोबाइल ने ऑन करता ही माँ बाप की फोटो दिखती हो। जय हो। 1-2 तो देखो निभ जाइए धरती पर, मोबाइल ने खोलता ही भी मैं माँ बाप की फोटो दिखती हो था कर भी आजकल तो बड़ा बड़ा फोन रिया पर एक बलात तक का। लेकिन नहीं बेटा, आजकल सिस्टम का ही है गुरुदेव, बींदनी की फोटो लगाओ लगा, मोबाइल ऑन करते हैं लक्ष्मी जी, ओहो क्या बात है, क्या सुंदर लग रही है।
उठा तक भी सही है, बी के बाद में नीचे लिखेला और वाइफ इज माई लाइफ। ओहो हो, सब ने है। और फिर भी दिखाता ही बराजे, वाह क्या बात है, पति हो तो मेरे जैसा। कोई बात नहीं, कदे कदे भूल भरोसा महीना, एक महीना बीनने के लगा लो, एक महीना उठा के छोड़ने की लगा लो, 11वां महीना में जार तो मम्मी की लगा लो, 10 महीना खाटो, 11वां महीना में लगा दो, 12वां महीना में पापा जी की लगा दो, 12 तो हो ही गया पूरा ही। दूजी भी भगवान नजर आते हैं जब देखो तेरी सूरत। ये गुरुजी स्कूल में पढ़ाया करे और घना टाबरिया पढ़ने वास्ते जाया करे। मैं भी एक अध्यापक हूँ सरकारी, मैं भी विद्यालय में पढ़ाने वास्ते जाया करूं। हमारे सजना एक मैडम पढ़ा हुआ करती, मगबाई जी जानती। अब वह पढ़ा आती तो शाम की जो छुट्टी को टेम हुई हो ना, तो वह सब लड़का ने बोली कि काल आओ न गराऊं जदे स्वर्ग की मिट्टी ले राजू। जब भी घराऊ आओ तो स्वर्ग की मिट्टी ले राजू काल। अब भोला बालक काई समझे, भाई स्वर्ग कटे की मिट्टी लानी है। भाई घरे चले गया, कोई मम्मी ने पूछ रहे और कोई दादी ने पूछ रहे, और कोई की दादिया कह रहे तो बावड़िया थे तो पड़वा मत ध्यान दो, हाँ की स्वर्ग की मिट्टी है। लेकिन एक दादी बहुत समझदार, दादी ने 4 पोतो बोले कि दादी आज मैडम यान बोली कि स्वर्ग की मिट्टी ले राजो। तो दादी भी को हाथ पकड़ भी की मम्मी के कने लेगी, हे बेटा थारी माँ के चरणा के नीचों मिट्टी उठा और थैली में भर ले, थारी माँ का कदमा में स्वर्ग है। लड़को महाराज अपनी माँ के चरणा में माटी उठाई और थैली में भर स्कूल पहुंच। स्कूल गयो, सब लड़का क्लास में आया, मैडम पाछी आए। बताओ कौन कौन लाया स्वर्ग की मिट्टी, बताओ देखे कौन कौन लाया। सबकी नाड़ नीचे, कोई उठो ही कौन है। लास्ट में गोपाल कोना में बैठे, गोपाल खड़ो हो थैली में थोड़ी गारा गालोड़ी माटी। बोले मैडम जी मैं लाया हूं स्वर्ग की मिट्टी, आओ देखो न ताओ। 2 थप्पड़ जड़ दिया। वाह मन ही पागल समझ रहे, स्वर्ग की मिट्टी ले रहा सी तू, थने स्वर्ग ला दियो बटे। वो लड़को रोने जरूर लाग गयो, लेकिन उसने जो जवाब दिया भी जवाब ने सुनर पूरी जिंदगी वह मैडम रोई। लड़को बोले मैडम जी मारी दादी बोली कि बेटा थारी माँ के कदमा में मिट्टी ले जा, थारी माँ का चरणा में स्वर्ग है और कटे स्वर्ग नहीं है। सजनों इतनी सुनता है वह मैडम सीनाऊ लगा लिया भी बेटा ने, हे बेटा आज आंखें खोलती, मैं औरत जात और या नहीं समझ पाई कि माँ के चरणा में स्वर्ग और कटे स्वर्ग नहीं। मेरे सजनों उस ममता की मूर्ति को कभी धोखा मत देना, और सब न्यारा भले ही हो जाए जो, कोई बात को न्यारा होना ही है, लेकिन न्यारा भले ही हो जाए लेकिन धोखो मत दीजो कभी। यही मान जो कि हमारी माई है, भले ज्ञान की भी है। अब मेरा निवेदन है, परीक्षा की घड़ी आ गई है, इस भजन को सुनने के बाद 4 करोड़ लोगों ने इस भजन को सुना अब तक, और लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी की दशा और दिशा बदली है। मेरा निवेदन है कि आज इस श्यामपुरा गांव की धरती पर कौन कौन बेटा और बेटी ऐसे हैं जो भोलेनाथ को साक्षी मानकर, सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज को साक्षी मानकर हाथ उठाकर ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आज के बाद माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आएगा। उठाइए हाथ, अतोक मत करो, सीधो हाथ करो, बिल्कुल क्यों डर रही हो, ताली बजा दो जोरदार। अब बार तो सौगन खा लिया थे, अब बार तो सौगन खा लीजिए। और तड़के जाते हैं सासों बछड़ा खाओ नदी, पड़ोस ने कह दिली रात ने तो बेटी बजना में लावा लूट रही। अरे अब एक दूसरे ने डांट जो जरूर करते ने, याद को न पीते तू सौगन खा रही। आज ये कई गांव में देखा मैंने, एक गांव में मैं 3-4 बार जरूर जाया करूँ, ये हमारी आदत है, 3-4 बार जाया करूँ। ये बाप जी जान गए, एक बाप जी मिला के माट साहब जी दिन थे, वह बात बताई ना, कोई भी बीन नहीं लड़ती थी कि मैं चल जाऊं भी के घरे, बिन क्यों भूल गई। सोगन खार भी नकटी होगी, सोगन खाए बाद भी लड़ रही है सासू, तो वह छानी हो जाया करे। यहाँ घना घर सुधर गया के आनंद आ गया की बात हो। मेरे सजनों मेरी कोई बात नहीं है, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। न्यारा भले ही हो जा जो। आज इतना भगत गुरुदेव
इस सभा में हाथ खड़ो कर सौगन खाइए कि माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। माँ बाप ने धोखो नहीं दे स्या। अगर इतना भगता हूं, सिर्फ एक भगत, एक बेटो या एक बेटी भी मेरी बात पर खरो उतर गयो, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, एक भी अगर खरो उतर गयो तो मैं मानसूं की शामपुरा की धरती पे आबो और मारो गाबो सफल, नहीं तो जिंदगी भर यहाँ नहीं चाह। इसलिए हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम, ताली बजाओ जोरदार, माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। गुरुदेव लोगों ने डिमांड की, लोग बोले कि मार साहब एक बात बताओ, बाप मान्यते निकाल तो दिया गांव में, बीक बाद कहीं है, मां निकल तो गई, बीक बाद भी मां को कहीं हो गया। तो इसके लिए मैंने मां की ममता भाग 2 बनाई है, उसे आप जरूर सुने। मालोनी म्यूजिक मेरा चैनल है, बहुत ही जबरदस्त। आखिर में वो लड़का अपनी माँ से माफी मांगकर बाइज्जत उसको घर में लाता है। उस माँ ने ऐसा चमत्कार किया था भी, माँ ने ले गयो भी को दोस्त आयो भी ने नूतो देवा कोई काम हो। रास्ता में रोती मिल गई, माँ रोती हुई माँ ने देखकर वो जान गयो क्या तुम्हारा दोस्त की माँ, ले गयो भी ने भी के माँ नहीं है, बी की माँ बचपन में खत्म होगी, वो ले गयो, कोई बात नहीं आज माँ मिल गई। बीका टाबरिया पूछा करता मैं तो दादी को मुंडो ही नहीं देखा, तो बाने जार बोले थे किया करता कि दादी कटे, आज आ दादी संभालो। बहुत खुश हुए गया, बींदनी पग धोया भी माँ का, बहुत अच्छी राखी, करोड़पति हो गयो। और एक दिन फैक्ट्री खोली, नू तो देवा वापस दोस्त के करने गयो, दोस्त वापस आयो, उद्घाटन करवायो भी माँ का हाथ वो बेटो, और बोले का आज जो कुछ भी हुई माँ की वजह हूँ। जी वह माँ कार में उतर, सामने भी असली बेटा का आई, चरणा में लोट, या तो मारी माँ इन्हें में धक्का देर निकालो, और आज यो कह रहे हो कि सब कुछ इनकी वजह हुई। तो मैं तो अनमोल हीरो खो दियो। सजना इस तरह से अपनी माँ को कभी भी हल्की समझकर नहीं निकालना। मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुदेव को, पूरे परिवार को कि इन्होंने आखिरी दम तक अपनी माँ की सेवा की। ताली बजाओ जो। अब ताली बजाते हुए उस माँ के भजन को पूरा करते हैं, अपने मन में याद रखते हुए। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। बोले सच्ची दरबार की, बोलो जननी मात की, बोले मात पिता गुरुदेव की जय हो। क्या बात है। सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी